किसी ने क्या खूब कहा है कि असली ज़िंदगी में खुशियाँ और मुस्कुराहटें होनी चाहिए। तस्वीरों में तो सभी मुस्कुरा लेते हैं। जी हाँ, ऐसी ही कुछ कहानी के साथ आज मैं उपस्थित हूँ श्वेता शर्मा आपके समक्ष। तो कहानी कुछ ऐसी है कि भगवान की पूजा करने वाला भक्त इतना परेशान हो गया अपने परिवार में किसी की बीमारी को लेकर या फिर ऑफिस में लड़ाई झगड़ों को लेकर आए दिन उसे कोई ना कोई समस्या लगी रहती। वो परेशान हो गया था और भगवान से कहता था, भगवान मैं ही क्यों मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां हैं। मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करता हूँ, फिर आखिर चाहते क्या हैं आप मुझसे। आस पड़ोस के लोग भी उसे बहुत समझाते थे, उसके दोस्त उसको मोटिवेट करते थे कि देख तू भगवान की इतनी पूजा करता है, धैर्य रख, सब ठीक होगा। लेकिन मन उसका मानने को तैयार नहीं था कि ठीक आखिर कब होगा। एक दिन की बात है कि वो ऑफिस गया और ऑफिस में उसके बॉस के साथ झगड़ा हो गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। बस फिर क्या था, तिल मिलाकर घर आया गुस्से में भरा हुआ, भगवान के पास 1 घंटा बैठा रहा और बैठकर बोला, भगवान आज कुछ भी हो जाए आपको मुझे अपने दर्शन देने ही होंगे। मैं आपसे सामने से बात करना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप मेरी जिंदगी से चाहते क्या हैं। मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आपको मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। इतना कहने भर की देर थी कि वो गया और सो गया। और मज़े की बात देखिए, इसे क्या कहेंगे आप, कि उसी दिन स्वप्न में भगवान ने उसे अपने दर्शन दिए। अब जब भगवान प्रकट हो गए तो उन्होंने कहा, अच्छा किया भगवान आप मेरे सामने आ गए, अब मेरे सवालों का जवाब दीजिए कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मैं इतने सच्चे मन का आदमी, ना मैं झूठ बोलता हूँ, ना मैं किसी से कोई फरेब करता हूँ, ना किसी को परेशानी पहुंचाता हूँ, और मेरे सामने ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, मजे से घूम रहे हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर आप चाहते क्या है। मुझे नहीं पता, मेरी समस्याओं का मुझे हल चाहिए। तो भगवान मुस्कुराए और कहा कि अच्छा तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जहां मैं खड़ा हूं मेरे ठीक पीछे तुम्हें एक पेड़ नजर आ रहा है। तो उसने कहा हाँ नजर आ रहा है। उसने कहा एक काम करो, अपनी सारी परेशानियों को एक पर्ची पर लिखो, पोटली में बांधो, उस पेड़ पर बांधा। उसने कहा बस इतना ही, ठीक है फटाफट कर देता हूँ। उसने कहा हाँ एक शर्त है। लेकिन उनका कैसी शर्त? शर्त यह है कि जब तुम अपनी पोटली वहां बांधने जाओगे तो वहां पर टंगी हुई कोई भी एक पोटली उठाकर लानी। एक्सचेंज ऑफर, दोगे तो लेना भी होगा। बताओ मंजूर है? उसने कहा हाँ देखा जाएगा, फिलहाल मैं फटाफट रख कर आता हूँ। देखा ठीक है। भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद उसने क्या किया, फटाफट से पोटली बांधी, मतलब पर्चियों पे अपनी समस्याएं लिखी, पोटली में बांधा और फटाफट से पेड़ पर जाकर टांग आया। इतना एक्साइटमेंट में भूल गया कि वहां से पोटली एक लानी भी थी। बीच रास्ते में आया तो ध्यान आया कि अरे वहां से तो पोटली भी लानी थी। वापस गया तो उसने चूज किया कि कौन सी पोटली सबसे छोटी है, उसको उठाकर लाने लगा। ला ही रहा था कि रास्ते में उसे ध्यान आया, कहीं इस पोटली में ऐसा कुछ तो नहीं लिखा है कि मेरे जीवन में कोई एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है जिसका हल कहीं भी नहीं। घबरा गया, वापस गया, जाकर पोटली को टांग आया। उसके बाद दूसरी पोटली उठाकर लाया। दूसरी पोटली उठाकर लाने लगा तो फिर उसे ध्यान आया कि कहीं इसमें ऐसा तो नहीं कि मेरी आने वाली कुछ दिनों में डेथ होने वाली है, फिर मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। सोचकर डर गया, फिर वापस गया, पोटली वहीं रखाया। तीसरी पोटली उठाकर लाया, फिर रास्ते में सोचने लगा कि कहीं इसमें ऐसा तो नहीं लिखा कि किसी मेरे करीबी जो दोस्त है मेरा कोई ऐसी बीमारी होने वाली है जिसका कोई इलाज नहीं। बहुत घबरा गया, जाकर पोटली वहीं पटकाया और भगवान के पास गया गुस्से में, भगवान ये सब क्या है, क्या एक्सचेंज ऑफर है, मुझे नहीं करना ये सब काम। आप एक काम करो, मुझे मेरी पोटली वापस दे दो। मेरी समस्याएं मैं अपने आप निमट लूंगा, अपने आप देख लूंगा मुझे कैसे हल निकालना है, कैसे इन परेशानियों को सुलझाना है। आप मुझे मेरी पोटली वापस कर दो, मुझे नहीं करना ये एक्सचेंज ऑफर। प्रभु हंसे और कहा बस यही तो समझाना चाहता था। मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि जीवन में परेशानियां तो आएंगी, उन परेशानियों को सुलझाने के लिए आपको धैर्य रखना है और उनसे निपटने का रास्ता ढूंढना है, ना कि अपने परेशानियों को किसी परेशानी से बदलना। यही बताने के लिए मैंने तुम्हें ये एक्सचेंज ऑफर दिया था। तो दोस्तों देखा आपने, कहानी छोटी सी है
लेकिन एक बहुत बड़ा सबक दे जाती है। वो ये कि परेशानियां तो जीवन में आएंगी, लेकिन हमें उससे कैसे निपटना है, कैसे उन परेशानियों का हल ढूंढना है, धैर्य से सोचना होगा और भगवान पर विश्वास रखना होगा। अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।